हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, डेली टॉप 10 एमसीक्यूज़ की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह टॉप 10 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप टीएसटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी कमीशन, स्टेनो, क्लर्क, पुलिस, एनवीएस, केवीएस, टीएसटी, पीएचडी या अदर कोई भी स्टेट एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें यह सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? व्हाट इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला? यानी कि आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको हमेशा एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर पूछा है भारतीय प्रायद्वीप का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। अगर क्वेश्चन में ये होता कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट होता। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन है, तो उसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा कॉल। और यह पूछा जाता प्रश्न में कि भारतीय का जो पश्चिमतम बिंदु है वो कौन सा है, तो ऑप्शन डी होता, गुहार मोता, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी कॉल्ड? तो आपको इसमें बताना है कि जो आकाश गंगा का केंद्र होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल्ज जो है वो हम आकाश गंगा के केंद्र को कहते हैं। तो बात करें अगर मंदाकिनी की, ऑप्शन नंबर ए की, तो मंदाकिनी जो है वो मंदाकिनी जिसे हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं, हमारी सौर मंडल का मुखिया यानी कि सूर्य इसी आकाश गंगा में स्थित है। मंदाकिनी के सबसे नज़दीकी आकाश गंगा को हम देवयानी या एंड्रोमेटा कहते हैं। और बात करें अगर ऑप्शन नंबर सी, ओरियन नेबुला की, तो ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा अर्थात मंदाकिनी के सबसे चमकीले तारों का समूह है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल का नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला के 3 प्रतिद्वंदी थे जो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते थे। सिराजुद्दौला के ये 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे बिल्कुल नोट रखें। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि जब सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब बना था, तो उसके 3 प्रतिद्वंदी थे जो उसको गद्दी से हटाना चाहते थे। तो वो कौन कौन से थे? तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, शौकत जंग जो कि उसका चचेरा भाई था, या ऑप्शन नंबर बी, घसीटी बेगम जो उसकी मौसी थी, या ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर यानी कि जो उसका सेनापति था, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान में रखें कि साथ साथ में जो है तो आप अपना आंसर सेट भी लगाते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। यानी कि शौकत जंग उसका चचेरा भाई, घसीटी बेगम उसकी मौसी, और ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर उसका सेनापति, उस तीनों ही जो थे उसे गद्दी से हटाना चाहते थे। नवाब सिराजुद्दौला के ये तीनों प्रतिद्वंदियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था। इस षड्यंत्र से बचने के लिए नवाब सिराजुद्दौला ने अपने चचेरे भाई शौकत जंग को मरवा दिया था, और उसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, उसको उसने जेल में बंद कर दिया था। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको उसने गद्दी से हटा करके मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया था। इन पॉइंट्स को भी आप नोट रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब अधिकार किया? व्हेन डिड नवाब सिराजुद्दौला कंट्रोल फोर्ट विलियम? तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जून 1756 को जो था वो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार किया था। उसके पश्चात नवाब सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए गए लगभग 146 कैदियों को, जिनमें स्त्रियाँ और उनके साथ बच्चे भी शामिल थे, इन सभी को एक कमरे में कैद करवा दिया। अगले दिन 21 जून 1756 को इसकी सुबह जब इस कमरे को खोला गया तो केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। जिंदा बचे लोगों में से इस घटना की जानकारी देने वाला अंग्रेज अधिकारी था हॉलवेल। इसी घटना को क्या कहते हैं? काल कोठरी त्रासदी कहते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि काल कोठरी की त्रासदी कब हुई थी? तो ये हुई थी 21 जून 1756 को। इसे आप ध्यान रखें, काल कोठरी की त्रासदी हुई थी 21 जून 1756 को, जिसमें कितने कैदी जिसमें कितने लोग मरे थे? तो 146 व्यक्ति उसमें मर गए थे।
146 व्यक्ति थे उसमें, लेकिन उसमें से 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, बाकी मर गए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि जिसे CAG कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके पद के लिए प्रदान करता है? Which article in the Constitution on India provides for the post of Controller and Auditor General of India? तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 148। अनुच्छेद 148 में जो है तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए पद प्रदान किया गया है, या उनके पद की व्यवस्था की गई है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 होना था और यहाँ पर 6 हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन नंबर 7 आप इसे मान करके चलें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का वर्तमान CAG कौन है? हु इज़ द करंट CAG ऑफ इंडिया? तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, राजीव महर्षि जो हैं भारत के वर्तमान CAG हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर से भी जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके जन्म दिवस पर की गई? सांसद आदर्श ग्राम योजना वाज स्टार्टेड ऑन हुज बर्थडे? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, जयप्रकाश नारायण जो है उनके जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर। योजना के अंतर्गत सभी लोकसभा सांसदों को हर वर्ष एक ग्राम सभा का विकास कर उसे जनपद की अन्य ग्राम सभाओं के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना था। साथ ही राज्यसभा सांसदों को अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम एक ग्राम सभा का विकास करना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राइसम किसके लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है, यानी कि किसके लिए बनाया गया कार्यक्रम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना। तो बात करें अगर ट्राइसेम की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है ट्राइसेम भारत के ग्रामीण युवकों को व्यवसाय की दृष्टि से कुशल बनाने के लिए शुरू की गई एक योजना है, और यानी कि ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना जो है ट्राइसेम का उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? सो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कार्ल रिटर। कार्ल रिटर जो हैं इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, राष्ट्रपति के अध्यादेश, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। और संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान कहता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की ज़रूरत हो, तो संसद के सत्र का इंतज़ार करने की बजाय सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू कर सकती है। ये बहुत ही, स्टूडेंट्स एक बात आपको और बता दूं, ये जो सभी क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए ही क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसी के साथ आज की टॉप 10 की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, ऐसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।